नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अभी शेयर मार्केट का थोड़ा मूड माहौल नेगेटिव साइड पे ज्यादा चल रहा है। थोड़ा बाजार में इस समय पैनिक ज्यादा दिख रहा है। निवेशकों का अभी भी भरोसा पूरी तरीके से बना हुआ है, बट बीच बीच में जो जो डिप आ रही है वहां पे कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है कि खरीदना है या बुक करना है प्रॉफिट। क्योंकि आप लोगों ने बीते 1.5 साल में सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखी है, और कोई बड़ी नहीं, छोटी मोटी गिरावट देखी। अब अगर मैं कहूँ 18,000 का निफ्टी आपके लिए 15,500 लो लगा रहा है, तो कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं हुई। 2,500 पॉइंट की गिरावट हुई है। गिरावट वो होती है जहाँ निफ्टी 18,000 का 10,000 हो जाए, जो आपने कोविड में देखा। 12,000 का निफ्टी 7,000 हो गया, 7,800 हो गया, वो गिरावट थी, वो डेफिनेटली क्रैश था। आपको पॉइंट वाइज अगर कम लग रहा है तो परसेंटेज वाइज चेक करना, क्योंकि उस समय 12,000 से 11,000 से गिरा है। अब 18,000 ऑलमोस्ट अपने आप में एक बड़ा। अब फॉर एन एग्जांपल 20,000 अभी आपने 2-3 हफ्ते आई थिंक पहले हाई देखा, अभी 19,400 पे है, ऊपर से 600 पॉइंट्स नीचे है केवल। ये क्या कोई गिरावट हुई? 3% नीचे है, कोई गिरावट है? मेरे लिए कुछ गिरावट नहीं है। आज ही मैंने आप सभी के साथ एक आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से जो रिपोर्ट आई है वो शेयर करी, जहां पे वो बाजार को लगभग दिवाली तक 20,700 एंड मार्च 2024 तक 21,400 तक जाते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने स्टॉक्स भी रिकमेंड करे हैं बहुत सारे, और मैंने आपके साथ शेयर भी करी है वीडियो। यहां पे मैं अपनी तरफ से आपके साथ कुछ तंगड़े शानदार ब्लू चिप स्टॉक शेयर करना चाहता हूं, जो अगर मार्केट गिरता है थोड़ा बहुत, जो भी गिरे कंसोलिडेशन में, ये स्टॉक्स खरीदते चलो, बेचना मत। ये आपको पैसा बना के देंगे। यार 2 चीजें आप याद रखना, कंफर्ट मिलता है, पूरा सेफ्टी मिलती है, और गिरावट में एवरेज करना है। देखिए हर शेयर टूटता है, कोई ऐसा शेयर नहीं है जो टूटता नहीं है। डी मार्ट जब 6,000 पे था, लोग आंख बंद करके खरीद रहे थे। 300 के पीई पे था, पर किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, सिर्फ खरीद रहे थे। किसी को कोई मतलब ही नहीं है वैल्यूएशन से। उस समय जब शेयर चलता है तो हर चीज अच्छी दिखती है और सब पॉजिटिव दिखता है। वहां एक इन्वेस्टर अपने आप को भूल जाता है कि मैं जो पैसा लगा रहा हूं वो बहुत कीमती है। ये शेयर डेफिनेटली अच्छा है, बट वैल्यूएशन अच्छी नहीं है। शेयर मार्केट में 2 चीजें हैं, पहला वैल्यूएशन और दूसरा कंपनी के फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स पे शेयर चलता है और वैल्यूएशन उसको महंगा या सस्ता बनाते हैं। समझ गए बात को? तो आपको दोनों चीजें देखनी है, और ये चीज आप देखोगे, आज नहीं तो कल देखोगे, सीखोगे, लॉस करके सीखोगे, या किसी की देखकर सीखोगे, या किसी से सुनकर सीखोगे, पढ़कर सीखोगे, जैसे मर्जी, बट सीखोगे जरूर। या फिर आप शेयर बाजार को छोड़ दोगे। अब ये आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को टैकल करते हैं। आप सीखते हैं लॉस करके, दूसरों की गलतियों से, अपनी गलती से, पैसा गवाकर या पढ़कर, वो आप पे डिपेंड करता है। अब मैं आता हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जो मतलब ब्लू चिप हैं, जो ब्रांड है। मैं कोई मिड कैप या स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा है। सबसे पहला नाम आता है बैंकिंग क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक। अब आप, मेरे को नाम बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब शेयर खरीदते हो तो टेंशन में रहते हो। क्यों भाई? आपको भरोसा नहीं है कंपनी पे। 50,000 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है कंपनी 1 साल का। बैंक का नाम है HDFC बैंक। भारत की तो छोड़ो, भारत की तो सबसे बड़ी बैंक है ही है, दुनिया भर में 7वें नंबर पे आ गई है मर्जर के बाद। तो आपको टेंशन लेने की या घबराने की जरूरत ही नहीं है। ये शेयर मैंने अपने फंडामेंटल पिक, अपनी पोर्टफोलियो पिक, मींस की जो मैंने आपके साथ अपना फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट का कोर्स शेयर किया था 10 स्टॉक्स का, उसमें एक आधी रह गया, ये HDFC बैंक रह गया, बाकी सब तो परफॉर्म कर गए हैं, उसमें भी था। और अभी भी मैं आपके साथ कह रहा हूँ 1618 रुपए में कुछ खोने के लिए है ही नहीं। लेके डाल दो, मेरे नाम से ही डाल दो। आप मेरे को 2 साल बाद खुद आके थैंक यू बोलोगे और कहोगे भाई आपने जो वो चीज बोली थी वो बहुत बेस्ट थी। 1618 रुपए में खोने के लिए कुछ नहीं है। 18 के पीई पे मिल रहा है, कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा है। जो नेगेटिविटी है वो आप सोच लो, शेयर के प्राइस में वही दिख रहा है जो आपको दिख रहा है नेगेटिव, बट ये स्टॉक भागेगा। ये 2,000 रुपए का होगा। अगर आप 2,000 से सेटिस्फाई हो ना, तो आप इस शेयर को जरूर लेना। जो आपका HDFC बैंक में सेविंग अकाउंट है और उसमें पैसा लगा रखा है, वो HDFC बैंक में लगा दो। ट्रस्ट मी, आप पैसा बनाओगे। 2,000 का टारगेट लेके चलो। और अगर आपको लगता है यार मैं कहीं फंसाने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर आप थोड़ा खुद पढ़ना और समझ में आएंगी चीजें कि यार इस बैंक में कोई कैसे ही फंस सकता है। इसमें FII DII का आंख बंद करके भरोसा चलता है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो लार्ज कैप में, यही जाता है सारा पैसा मैक्सिमम। तो ये निश्चिंत होकर उठाओ। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी, दुनिया भर में भी इसका दूसरे नंबर पे नाम आता है। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी, मतलब मुकाबला ही नहीं है जिस चीज का, उसको मैं कैसे बोलूं। 4500 रुपए पे कंपनी ने 18,000 करोड़ का बायबैक किया था 1 साल पहले। वो तो टेंशन नहीं ले रहे, वो तो नहीं घबरा रहे हैं, तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो? एक बात याद रखना, आगे वही बढ़ेगा जो दूसरों का भला करेगा। जो अपना करता है वो तो एक ना एक दिन डूबना ही डूबना है। अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा वो डूबेगा ही डूबेगा। लेकिन जो अपने देश के बारे में, जो
दूसरों के बारे में सोचेगा, और टाटा ग्रुप दूसरों के बारे में कितना सोचता है इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत है नहीं। कितना डोनेशन जाता है यहाँ से, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सबको पता है। तो यहाँ टेंशन फ्री होकर निवेश करो। 11-12 लाख करोड़ का, 12.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और अभी अच्छे 3450 रुपये कोई महंगा नहीं है। आपने 3000 जरूर देखा होगा अभी रिसेंटली, लेकिन 3450 भी कोई महंगा नहीं है। 4000 का शेयर लगाया इसने हाई, 4500 पे प्रमोटर्स ने खरीदा है, 1 साल होने आ गई है, कुछ नहीं करा है, लेकिन प्रॉफिट आ रहा है। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है आईटी में, बट आगे चल के सॉल्व होगी, टेंशन फ्री होकर लेके बैठो। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब बताता हूं मैं आपको ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। इसको 2 क्वार्टर से मैं नेगेटिव कह रहा हूँ। 5100 रुपए का भाव था जब Q4 आए थे। नंबर्स खराब आने के बाद मैंने कहा मत लेना भैया, एवरेज भी नहीं करना। अभी Q1 आया, 4800 का भाव था, तब भी मेरी वीडियो खोल के देख लो आप, मैंने क्लियर बोला है 4500 पहला जाएगा, दूसरा 4300 जाएगा, यानी 4300। 4500 पे आ गया। अब स्टार्ट करना है, एक साथ नहीं लगाना, स्टार्ट करना है बाइंग। जब नहीं करनी थी क्लियर बोला, अब करनी है तो भी क्लियर बोल रहा हूँ। स्टार्ट मीन 100 रुपए लगाने हैं, 20 ही लगाऊंगा अभी। 4300 पे 20 और लगाऊंगा, उसके बाद देखूंगा 1 क्वार्टर और नंबर्स। अभी तक 2 क्वार्टर से मेरे पास खराब नंबर आ रहे हैं, तो मैं अपना पैसा धीरे धीरे लगाऊंगा, एक साथ नहीं लगाऊंगा, और वेट करके लगाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। तो ये 3 स्टॉक हो गए आपके लिए। एक और स्टॉक मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। देखिए सेक्टर में बड़ी तेजी चल रही है इस समय, ऑटो सेक्टर है, बट ठीक है तेजी चल रही है, कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक मतलब बेकार है या कुछ है। मारुति की बात की जाए तो ये कंपनी अभी उतना परफॉर्म करी ही नहीं जितना बाकी कंपनियां कर रही, चाहे वो M&M हो चाहे वो टाटा मोटर्स हो। उसके पीछे का रीजन है, मारुति बनाती है छोटी गाड़ियां जो कि अफोर्डेबल होती हैं एक नॉर्मल मतलब इंडियन के लिए, बट यहाँ पे क्या है कि लग्जरी का डिमांड आया। तो आपको पता है M&M का सारी XUV है, अब वहां पे क्या है कि दबदबा चल गया इस समय। फिर आप टाटा मोटर्स ईवी के नाम पे पकड़ ली मार्केट में। टाटा मोटर्स में कोई आप SUV या XUV कुछ नहीं बिका है, लेकिन M&M में SUV बिकी, टाटा मोटर्स में EV बिकी, और मारुति जो छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ी बना रही थी वो बेचारी ढीली रह गई, इसीलिए स्टॉक का प्राइस भी नहीं चला। लेकिन अब आप मॉडल्स देखो मारुति के, ग्रैंड विटारा के बाद आप ब्रिजा देखो, मतलब 2-3 नए SUV टाइप मॉडल निकाले हैं इन्होंने भी, और अब जिम्नी भी उतार दी है बाजार में, जिसको अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मेरे को लगता है अब मारुति 9300 पे कुछ खोने के लिए नहीं बचा यहाँ से ज्यादा। केपेक्स प्लान कर रही है कंपनी, अब प्रोडक्शन बढ़ा रही है कंपनी, तो प्रोडक्शन तभी बढ़ाएगी कंपनी जब कुछ हो इसको। तो मेरे को लगता है ये आपको यहाँ से निवेश करना शुरू करना चाहिए 11,000 11,500 रुपए के लक्ष्य के लिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको समझ पसंद होना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।